हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्ट चतुर्थी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी मानी गई है। यह दिन बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता भगवान गणेश के लिए निर्धारित है। करवा चौथ की अगर बात करें तो करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत बुधवार 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस पर्व पर सौभाग्यवती महिलाओं को करवा से चंद्रमा को अर्घ देना पड़ता है। चलनी से चंद्रमा के साथ जीवन साथी को देखने की भी एक अनूठी परंपरा है, जिसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। जीवन में चारों दिशाओं में यश के लिए बुद्धि, विवेक और ज्ञान की जरूरत होती है। इससे तमाम समस्याओं से पार पाया जा सकता है। इस दिन करवा से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा मिट्टी का टोटीदार एक लोटा होता है। करवा का अर्थ है बंधने से, मतलब करवा का अर्थ बंधने से होता है। जहाज में कोनिया लगता है, उसे भी करवा कहा जाता है। इस प्रकार करवा जिंदगी के जहाज में आजीवन बंधने से ही संबंधित है। चंद्रमा को आखिर हम अर्घ क्यों देते हैं, इसका भी एक कारण होता है। चंद्रमा को मिट्टी के पात्र के शीतल जल द्वारा अर्घ देने का आशय जहाँ से शीतलता मिले, रोशनी मिले, उसके प्रति संवेदना की आर्द्रता प्रदान करने से लेना चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो विवाहिता स्त्री मायके से अपना जड़ छोड़कर आती है। वह पति को केवल रंग रूप या रुपए पैसे से नहीं, बल्कि स्वभाव, कार्य, रुचि, जीवन शैली, ज्ञान आदि उसके विविध रूपों को देखे तथा सामंजस्य बिठाए, क्योंकि उसे ही नई जमीन पर जमना है। चलनी के विविध चित्र से देखने का आशय भी है कि जैसे आटे या इसी तरह के अन्य पदार्थों को चालकर, चोकर, भूसी अलग की जाती है, वही दृष्टि पत्नी की होनी चाहिए। विवाद की जगह समाधान निकालने की तारीफ हमेशा होती है, तो ऐसा ही कार्य पत्नी को भी करना चाहिए। इसके लिए एक लोकोक्ति भी काफ़ी प्रचलित है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। इस लोकोक्ति का आशय जैसे चलनी नहीं बोलती, उसी प्रकार पति पत्नी की कमी को लेकर ताने ना मारे और पत्नी पति की कमी को लेकर। पूजा में चलनी के प्रयोग का यही आशय निकलता है, क्योंकि दूसरे की कमी तो हर कोई देखता है, पर अपनी कमी नहीं देख पाता। 72,000 नाड़ियों वाले शरीर में सब में कुछ ना कुछ कमी है। एक दूसरे की बुराई की जगह अच्छाई देखने से अनावश्यक विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आखिर चलनी से देखने का विधान क्यों किया गया है, उसका भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है। पत्नी का चलनी से चंद्रमा और पति को देखने का अद्वितीय आशय रहा है। जहाँ से प्रकाश, चंद्र किरणों से रोशनी मिले, उसे एक नहीं सैकड़ों हजारों दृष्टिकोणों तरीकों से देखना चाहिए। चलनी एक तरह से उस आधुनिकतम कैमरे की तरह है, जिससे एक ही दृश्य के अनेक चित्र लिए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे कि क्यों हम चलनी का प्रयोग करते हैं, करवा क्यों प्रयोग किया जाता है, और किस तरह से सुखी दाम्पत्य जीवन आप लोग भी जी सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को अपने जीवन का दृष्टिकोण बनाना चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।